जय श्री कृष्णा दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, क्या आपको पता है कि कुत्ता आपको रातों रात करोड़पति बना देगा? अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि कुत्ता आपको करोड़पति कैसे बना सकता है। ये संभव नहीं है। लेकिन दोस्तों, आज इस वीडियो में कुत्ते से जुड़े 10 शुभ और अशुभ संकेत बताने वाली हूँ। ये संकेत कितना महत्वपूर्ण है, अगर आप ये जान जाओगे तो आपको करोड़पति बनने से कोई रोक नहीं सकता। दोस्तों, हमारे ग्रंथों में साफ साफ लिखा हुआ है कि हमारे साथ जो भी घटना घटने वाली होती है वह सारी घटना कुत्ते को पहले ही पता चल जाती है। जैसे कि आप कर्ज में जाने वाले हो तो कुत्ते को पहले ही पता चल जाता है। इस प्रकार आपके जीवन में आगामी भविष्य में धन की वर्षा होने वाली हो तो कुत्ते को पहले ही पता चल जाता है और कुत्ता आपको बताने का प्रयत्न करता है कि आपके जीवन में अच्छा होने वाला है या बुरा होने वाला है। कुछ लोगों को इसके बारे में पहले से ही पता होता है, इसलिए वह सतर्क हो जाते हैं, और कुछ लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं रहता है कि कुत्ता हमें क्या संकेत दे रहा है। सैंपल में आपको समझाऊं, जैसे कि आप सभी को पता है कि कुत्ते का रोना अशुभ माना जाता है। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि कुत्ता जब भी रोता है तो मृत्यु तक हो सकती है, मगर ऐसा नहीं है। इसके विपरीत कुत्ते का रोना शुभ संकेत भी देता है। आप लोग बस इतना जानते हैं कि बस कुत्ता रो रहा है, यह अशुभ होता है। और अगर आपके घर के आसपास कुत्ता रोता है तो कुछ अशुभ होने वाला है। उसके दुख दर्द पीड़ा को आप नहीं समझते हो कि वो क्यों रो रहा है। इंसान किसी दुख दर्द में होता है तो वह रोकर बता देता है, मगर कुत्ता आपको नहीं बता सकता है। कुत्ते का हर परिस्थिति में रोना अशुभ नहीं माना जाता है। इसी के तरह के बहुत सारे संकेत कुत्ता हमें देने के प्रयास करता है। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को कुत्ते से संबंधित 10 शुभ और अशुभ संकेतों के बारे में बताने जा रही हूँ। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल आध्यात्म जगत चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ अगर आपको इस तरह का वीडियो देखना अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। ऐसा करने से आपके ऊपर जितनी भी परेशानियां हैं और जितना भी कर्ज है वह दूर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको एक एक करके कुत्ते से जुड़े 10 शुभ और अशुभ संकेत बताती हूँ। दोस्तों, करोड़पति बनाना हर किसी का सपना होता है। धरती में शायद ही कोई इंसान ऐसा होगा जो माला माल नहीं होना चाहता है। आप जिसे भी पूछोगे वह यही बोलेगा, मुझे माला माल बनना है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, कुत्ते का एक संकेत जो आपको माला माल बना सकता है। कुत्ता अगर आपके घर में पानी पीता है तो आपके अपने आगामी जीवन, अपने आगामी भविष्य में करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। अब आपके मन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि कुत्ते का पानी पीना और मेरे करोड़पति बनने में क्या संबंध है। दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बोला था कि कुत्ता हमारे जीवन में होने वाली गतिविधियों को पहले ही जान जाता है। अगर मेरे घर में माँ लक्ष्मी आने वाली रहती है तो सबसे पहले कुत्ते को पता चल जाता है। ऐसे में कुत्ता हमें पहले संकेत देने लगता है कि आपके घर में माँ लक्ष्मी आने वाली है। दोस्तों, हमें हमारा कर्म ही करोड़पति बना सकता है। आप जो भी कार्य कर रहे हैं आप वह कार्य करते रहें, और कुत्ता आपके घर में आकर पानी पीता है तो आप देखोगे कि आपके ऊपर जितना भी कर्ज है वह धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और आपके घर में अपार धन की वर्षा होगी। दोस्तों, घर के बाहर एक टब में पानी अवश्य रखें। जैसे कि दोस्तों देख सकते हो, गर्मी का सीजन अब आने वाला है। ऐसे में कुत्ता या जितने भी प्रकार के जानवर हैं वे सभी प्यास से इधर उधर भटकते हैं। अगर आप घर के सामने टब में पानी रखते हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा पुण्य का काम करते हैं। ऐसा करने से आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की अपार कृपा बरसेगी। तो आप लोग घर के बाहर टब में पानी अवश्य रखें ताकि बेजुबान जानवर भी पानी पी सकें।
तो ये थे दोस्तों कुत्ते का घर में पानी पीना धन प्राप्ति का संकेत देता है। चलिए दूसरे संकेत के बारे में बात करते हैं। कुत्ते का रोजाना आपके घर के पास आकर भोजन करना। दोस्तों यह भी बहुत अच्छा संकेत है। कुत्ते का आपके घर के पास आकर भोजन करना। मैं आपको बता दूं, दुनिया में जितने भी लोग हैं वह मेहनत करते हैं 2 वक्त की रोटी के लिए। ऐसे में दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो 2 वक्त की रोटी की जुगाड़ भी नहीं कर पाते हैं। दोस्तों ऐसे में अगर कुत्ता आपके घर के पास आकर भोजन करता है तो समझ जाइए कि आपके घर में कभी भी अनाज की कमी नहीं होगी। कुत्ते का आपके घर के पास आकर भोजन करना सीधा सीधा माँ अन्नपूर्णा का आपके घर में होने का संकेत देता है। और आप सभी लोगों को पता है कि जिस घर में माँ अन्नपूर्णा का वास होता है वह घर कभी गरीब नहीं होता और घर में कभी दरिद्रता नहीं आती। वह घर बहुत ही ज़्यादा खुशहाल होता है। ऐसे में दोस्तों अगर कुत्ता आपके घर के पास भोजन करे तो आपकी बरकत में 4 चांद लग जाएंगे। दोस्तों कुत्ते का घर के पास आकर भोजन करना बहुत अच्छा संकेत देता है। तीसरा संकेत है यात्रा के समय कुत्ते का पूंछ हिलाना। दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं, अगर आप किसी यात्रा पर जा रहे हैं, किसी भी कार से बाहर जा रहे हो, तो आप देखोगे कि कुत्ता आपको देखकर जोर जोर से पूंछ हिला रहा है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा शुभ संकेत है। अब ये शुभ संकेत उस प्रकार होगा कि आप जिस कार में जा रहे हो, घूमने जा रहे हो या ऑफिस की मीटिंग के लिए जा रहे हो, तो कुत्ता आपको पूंछ हिलाकर यह बताने का प्रयास करता है कि आप जिस भी कार के जा रहे हो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। ऐसे में दोस्तों आप जिस भी कार में जा रहे हो तो आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंस होकर जाएं और आप सोच लीजिए कि ऊपर वाला आपके साथ है। आपको उस कार में कोई भी नहीं हरा सकता है। दोस्तों मैं जितनी भी बातें बता रही हूँ हमारी पुस्तकों में लिखा हुआ है, हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। अब ऐसा हो गया है किसी को इसका कुछ ध्यान नहीं। पहले के समय में यह देखकर लोग पता कर लेते थे कि उसके साथ अच्छा होने वाला है या बुरा होने वाला है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि हमें अपनी संस्कृति से जुड़े रहना चाहिए। दोस्तों अगला संकेत है कुत्तों को खुजली करते हुए देखना। अगर आप कुत्ते को खुजली करते हुए देख लें तो यह धन प्राप्ति का संकेत देता है। अगर आपने कुत्ते को खुजली करते हुए देखा तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके ऊपर जितना भी कर्ज है वह धीरे धीरे खत्म होने वाला है और धन की वर्षा होगी और आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों कुछ लोग कुत्ते को खुजली करते हुए देखते हैं तो भगा देते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो कुत्ता का खुजली करना धन प्राप्ति का संकेत देता है। दोस्तों अगला संकेत है कुत्ते का चाटना। दोस्तों लोग अक्सर घरों में कुत्ते को पालते हैं। लोगों का मानना है कि यह अशुभ संकेत होते हैं। इसके विपरीत बहुत लोगों का ऐसा मानना है कुत्ते को घर में पालना शुभ होता है। दोस्तों कुत्ते का पालना शुभ होता है या अशुभ माना जाता है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कुत्ते का चाटना धन प्राप्ति का संदेश माना जाता है। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे और कुत्ते को चाटने को गंदगी समझते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुत्ता आपके पास आ रहा है, आपके साथ खेलने का प्रयत्न कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है और जिसके ऊपर पॉजिटिव एनर्जी होती है वह जीवन में सफल होता है। इसलिए दोस्तों कुत्ते का चाटना पॉजिटिव एनर्जी का संकेत देता है। दोस्तों अभी तक आपको मैं शुभ संकेत बता रही थी, इसके विपरीत अब मैं आपको अशुभ संकेत बताने जा रही हूँ, तो वीडियो को ध्यान से देखना। ये संकेत इतना अशुभ है जो आपके जीवन को बर्बाद भी कर सकते हैं। दोस्तों कुत्ते का घर में हड्डी का लाना या मांस का टुकड़ा लाकर गिरा देना क्या संकेत देते हैं? लोगों को बता दूं कि कुत्तों का घर में हड्डी का टुकड़ा लेकर या मांस का टुकड़ा लेकर गिरा देना बहुत ही अशुभ संकेत माना जाता है। मान्यता है कि घर में हड्डी का टुकड़ा या मांस लाकर गिरा देना घर में कई प्रकार की बीमारियों को आमंत्रित करता है। दोस्तों आप देखोगे कि कुत्ता अगर आपके घर में हड्डी का टुकड़ा लाकर गिरा देता है तो आपके घर परिवार में सभी की तबीयत खराब होने लगेगी।
आपके ऊपर कर्ज बढ़ने लगेगा। इसी तरह की तमाम परेशानियां आपके ऊपर बढ़ने लगेंगी। तो कुत्ते का घर में हड्डी का टुकड़ा या मांस का टुकड़ा लाकर गिरा देना अशुभ संकेत माना जाता है। दोस्तों, अगला संकेत कुत्ते का रोजाना घर के पास जाकर रोना। दोस्तों, मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था कि कुत्ते का हर परिस्थिति में घर के पास रोना अशुभ नहीं माना जाता है। आपको बता दूं कि हर परिस्थिति में कुत्ते का रोना अशुभ नहीं माना जाता है, मगर आप उस स्थिति में भी कुछ नहीं करते हैं तो इस परिस्थिति में कुत्ते का रोना अशुभ माना जाता है। दोस्तों, कई बार कुत्ते को भूखा सोना पड़ता है और वह भूख के कारण भी रोता है। ऐसे में अगर आप कुत्ते को भोजन करा देते हो तो यह आप लोगों के लिए बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। मान्यता है ऐसा करने से आपके आगामी जीवन में अपार धन की वर्षा होने वाली है। अगर आपके घर के पास आकर कुत्ता रोता है और आप कुत्ते को भगा देते हो तो कुत्ते का रोना अशुभ माना जाता है। मान्यता यह भी है कि अगर कुत्ता रो रहा है तो आप उस कुत्ते को भगा देते हो तो माँ अन्नपूर्णा आपसे रुष्ट हो जाती है और आपके घर से चली जाती है। ऐसे में आपके ऊपर कर्ज भी बढ़ सकता है और आपके ऊपर अन्न धन की कमी होने लगती है। दोस्तों, अगला संकेत है कुत्ते का आपके घर के पास आकर मर जाना। आपने कई बार देखा होगा कि कुत्ता आपके घर के पास आकर मर जाता है और कई बार आपने यह भी देखा होगा कि कुत्ता मरकर बहुत बदबू देने लगता है। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, कुत्ते का घर के पास आकर मर जाना ये बहुत ही ज़्यादा अशुभ संकेत माना जाता है। मान्यता ये है कि कुत्ता अगर घर के पास आकर मर जाता है तो आपके घर में बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है, जिस नेगेटिव एनर्जी के कारण आपके घर में बहुत अशांति रहती है। अगर आपके घर में आकर कुत्ता मर जाता है तो आपको सतर्क रहना चाहिए। दोस्तों, अगर कोई आपके घर के पास आकर कुत्ते को मारता है तो आप उसे विधि पूर्वक उस कुत्ते को दफना दें और कम से कम 2 ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराएं। ऐसा करने से आपके ऊपर जितनी भी नकारात्मकता है वह दूर हो जाएगी और आपको किसी तरह का पाप भी नहीं लगेगा। दोस्तों, अगला संकेत है कि 2 कुत्तों को आपस में लड़ते हुए देखना। 2 कुत्तों को आपस में लड़ते हुए देखना ये शुभ संकेत नहीं माना जाता है। अगर कुत्ता आपके घर के पास आकर लड़ता है तो आप समझ जाइए कि आपके घर परिवार में लड़ाई झगड़े होने हैं। संकेत आपकी प्रतिष्ठा में भी कमी देखने को मिलेगी। अगर कुत्ता आपके घर के पास आकर लड़ता है तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए कि किसी के फटे में टांग नहीं अड़ाना है। जैसे किसी के बहस में आपको नहीं पड़ना है, किसी से भी फालतू बातें बोलने से बचना है। कुल मिलाकर आपको कम से कम मतलब रखना है, अधिक नहीं बोलना है। अगर आप संकट को देखकर भी अनदेखा कर देते हैं तो आप देखोगे कि आपकी प्रतिष्ठा में कमी देखने को मिलेगी। दोस्तों, अगला संकेत है काले कुत्ते का शनिवार की रात में घर में आना। दोस्तों, आप लोगों ने ध्यान तो दिया होगा, शायद नहीं भी दिया होगा। अगर काला कुत्ता शनिवार की रात आपके घर में आता है, बाकी दिनों में कोई भी दिन आपके घर में नहीं आता है, ओनली शनिवार की रात आपके घर में आता है, तो यह एक अशुभ संकेत माना जाएगा। माना जाता है कि आपके घर पर किसी ने काला जादू किया है और आपका घर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है। दोस्तों, नेगेटिव से आपको कई तरह का नुकसान देखने को मिलता है। घर परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहेगा, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा रहेगा, घर में शांति का माहौल नहीं रहेगा और आपके ऊपर अपार कर्ज भी बढ़ सकता है। दोस्तों, इससे बचने का उपाय है आपको शनि देव के मंदिर जाना है और सरसों के तेल का दिया जलाना है। अगर आपके घर के पास शनि देव का मंदिर नहीं है तो महादेव के मंदिर में जाना है और 1 लोटा जल महादेव को चढ़ाना है और महादेव से प्रार्थना करना है। ऐसा करने से आपके घर में जितने भी नकारात्मक ऊर्जा है वह दूर हो जाएगी और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। तो दोस्तों, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।